अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 3 जो हैं स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स में चैप्टर नंबर 3 में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिनोनिम पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 3। अच्छा, इसमें मैंने मेन पॉइंट्स जो है ना इसके वो आपके सामने मैंने निकाले हुए हैं। मिसेस विकेट्स होम। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसा कि पहले भी इस पे बात हुई है कि मिस्टर चिप्स जो था वो जब रिटायर होता है ब्रुकफील्ड से, तो वो मिसेस विकेट के घर में जो है ना रहता है। मिसेस विकेट का घर सड़क के पार था, यानी कि ब्रुकफील्ड था, दरमियान में सड़क थी और सड़क के पार मिसेस विकेट का घर था। मिसेस विकेट के हवाले से भी ये क्वेश्चन आता है कि मिसेस विकेट कौन थी। मिसेस विकेट जो है बेसिकली वो लेनिन रूम की इंचार्ज थी और ये ब्रुकफील्ड में काम करती रही थी। लेनिन रूम की इंचार्ज रही हैं। लेनिन रूम में जहाँ पे कोई चादरें टॉवल वगैरह यानी कि रखते थे। ठीक है, तो मिसेस विकेट के यहाँ जो है एज अ पेइंग गेस्ट जो है ना मिस्टर चिप्स वहाँ पे रहता था। ठीक है, फिर ये बताया जाता है कि मिसेस विकेट का जो घर था वो कोई ख़ास खूबसूरत तो नहीं था। उसके लिए अगली का वर्ड लिखा हुआ है, प्रिटेंशियस का वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि दिखावे के लिए चीज़ें थी, इतना खूबसूरत घर नहीं था। फिर जो है ना एक कमरा जो है वो दिया गया था मिस्टर चिप्स को। मिस्टर चिप्स को जो कमरा दिया गया था वो एज़ कम्पेयर टू जो बाकी उसका घर था उससे जो कुछ बेहतर था। और सनी लिखा हुआ है और कुछ शादा था, सनी था, यानी कि वहाँ पे रोशनी वगैरह सूरज की जो है ना वो आ जा सकती थी, नज़र आ जाता था कि सनी डे है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि चूँकि विंडो से पता चल जाता था उसको कि सूरज निकल रहा है या क्या कैसा मौसम है, तो वो अपने उस कमरे से जो है ना बाहर निकलता था मिस्टर चिप्स, और जो है वो कभी कभार जो है ना वो प्ले ग्राउंड की तरफ जो है ना रुख कर लेता था। तो उसको अच्छा लगता था उस जो लड़के वहाँ पे खेल रहे होते उनको देखना, वो इसे बड़ी इज़्ज़त से सलाम करते थे। तो इस चीज़ का जिक्र है। उसके अलावा फर्स्ट टर्म के हवाले से यहाँ पे बताया गया है कि मिस्टर चिप्स को बड़ा शौक़ था जो फर्स्ट टर्म में बच्चे एडमिशन लेते थे, यानी कि न्यू जो स्टूडेंट्स होते थे उनसे मुलाकात करना, उनको दावत पे बुलाना मिस्टर चिप्स को बड़ा अच्छा लगता था। तो मिस्टर चिप्स हमेशा ये कोशिश करता कि जो भी स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, ठीक है, उनको जो है वो चाय पे बुलाए। तो इस वाले से जो है ना वो बात की गई है थर्ड चैप्टर में। उसके बाद फिर यहाँ पे टी मेकिंग एंड सर्विंग का जिक्र है। मिस्टर चिप्स जो है जब भी कोई उसके कमरे में कोई गेस्ट आता था, कोई न्यू स्टूडेंट कोई आता था या कोई टीचर आता था, तो वो उनके लिए जो है ना वो चाय तैयार करता था और उनको सर्व करता था। फिर उसके वो अंदाज़ लिखे हुए हैं कि वो छोटे छोटे बॉक्सेस जिनको वो कैडीज़ कह रहे हैं, उसमें से किसी में से चीनी किसी में से पत्ती जो है ना वो डालता और बड़े मज़े से जो है ना वो चाय बना के और फिर वो उनको जो है ना सर्व करता था। फिर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि वो वॉलनट केक जो है मंगवाता था अपने मेहमानों के लिए। वॉलनट केक जिसमें पिंक आइसिंग होती थी। वॉलनट केक का जिक्र है, रडावा उसका जिक्र है, उसकी शॉप थी एक। तो वॉलनट केक का जिक्र है कि ये सर्व करता था अपने मेहमानों को। उसके बाद टी का जिक्र है, ठीक है, और फिर लिखते हैं कि वॉलनट केक पे जो है ना वो पिंक आइसिंग यानी कि एक शक्कर की एक तह लगी होती थी, उन पे शक्कर की तह लगी होती थी। ठीक है, पिंक आइसिंग। उसके बाद वो लिखता है कि क्रम्पट का जिक्र है, CRUMPT, क्रम्पट कुलचे। ये एक ब्रेड टाइप जो है ना ये चीज़ थी। ठीक है, और ये बटर में मक्खन में जो है ना वो डूबे होते थे। ठीक है, इन चीज़ों से मिस्टर चिप्स जो है अपने गेस्ट को सर्व करता था। ठीक है, ये यानी कि रूटीन थी मिस्टर चिप्स की अपने उस कमरे में। ठीक है, उसके बाद फिर एक विजिटर होता है जिसका नाम ब्रैंक्सम है। ब्रैंक्सम एक नया स्टूडेंट आया है, यानी कि फ़र्स्ट टर्म में जो है ना वो इसने एडमिशन लिया है ब्रैंक्सम। अब ये भी जो है ना एक दिन मिस्टर चिप्स के पास जो है ना वो आता है। तो मिस्टर चिप्स जो है ना इसकी भी उसी तरह ही इसको भी सर्व करता है और फिर पूछता है कि आपका कोई बड़ा इधर पढ़ के गया है ब्रुकफील्ड में। ठीक है, ये यानी कि तकरीबन सबसे ही पूछता था, जो भी जो न्यू स्टूडेंट्स आते थे वहाँ पे उनसे पूछता था कि आपके ख़ानदान में से पहले भी कोई इधर ब्रुकफील्ड में पढ़ा है। तो ब्रैंक्सम ने बताया, जी मेरे एक अंकल थे जिनका नाम था मेजर कोलिंगवुड। मेजर
मेजर कॉलिंगवुड, वो कहता है कि मेजर कॉलिंगवुड जो है वो मेरा अंकल था, वो यहाँ पे जो है ना पढ़ के गया है। तो जब ब्रैंक्सम जा चुका तो फिर मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट से पूछता है कि आपको याद है ये मेजर कॉलिंगवुड जब हमारे पास पढ़ता था और आप लेनिन रूम की इंचार्ज थी। तो फिर जो है ना मिसेस विकेट इसको बताती हैं कि हाँ मुझे याद है। और फिर इसके हवाले से बात होती है कि मिसेस विकेट इसको बताती हैं कि ये बड़ा र्यूड था, ठीक है, बड़ा यानी कि बदतमीज़ी से पेश आता था, ठीक है। और फिर जो है मिस्टर चिप्स भी बताते हैं, मज़ीद वो ये ऐड करते हैं कि इस जो है ना इसको मैंने पनिश किया था, एक दफ़ा पनिश किया था। क्यों किया था? ये जो है ना जिम्नाजियम के रूम पे चढ़ा था, जिम्नाजियम के रूफ पे जो है ना जिम्नाजियम के रूफ पे ये चढ़ा था। ये जो मेजर कॉलिंगवुड था वहाँ पे जिम्नाजियम के रूफ पे चढ़ के ये गटर से बॉल निकाल रहा था, ठीक है, यानी कि कोई पाइप टाइप था जिसमें से वो जो है ना बॉल गिर गई वो निकाल रहा था। वो कहते मैंने इसको सज़ा दी थी, अगर मैं इसको ना मना करता तो शायद ये अपनी गर्दन तड़वा बैठता, ठीक है। तो वो कह रहा है इसको मैंने पनिश किया था मेजर कॉलिंगवुड। बाद में फिर बताते हैं कि इजिप्ट में जो है ना ये मारा गया था, यानी कि बाद में हमें ये पता चलता है कि इजिप्ट में मिस्र में इसको मार दिया गया था, किसने मार दिया था। तो ये जो था मेजर कॉलिंगवुड ये ब्रैंक्सम का अंकल था, जो कभी पुराने वक्तों में, यहाँ पे जो जिक्र है वो मैं लिख देता हूँ, 1902 में मिस्टर चिप्स पूछता है, मिस्टर चिप्स कहता है मिसेस विकेट को कि शायद ये 1902 का वक्त था जब हमारे पास मेजर कॉलिंगवुड यहाँ पे पढ़ता था। तो मेमोरी अच्छी है मिस्टर चिप्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स मिस्टर चिप्स के रूम का जिक्र है, जैसे कुछ मैंने पहले शेयर कर दिया कि मिस्टर चिप्स का रूम जो था वो यानी कि हवादार, सनी था, रोशन था, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ों का जिक्र है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। मिस्टर चिप्स के रूम में जो है ना जो चीज़ें थी उसके वाले से मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। मिस्टर चिप्स के रूम में बेसिकली एक तो जो था वो बुक्स शेल्व्स थी, बुक शेल्व्स का जिक्र है, बुक शेल्व्स का जिक्र है। और इसके बाद जो है वो स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़ का जिक्र है, स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़ का जिक्र है। उसके बाद मेंटल पीस का जिक्र है, मेंटल पीस कार्नस या अंगीठी को ढांपने वाली एक डेकोरेटेड जो है ना एक मैश थी, जाली थी। और इसके अलावा जो है ना वो जो है ना कुछ फ़ोटोग्राफ्स का जिक्र है। फ़ोटोग्राफ्स ये बेसिकली साइंड फ़ोटोग्राफ्स थी स्टूडेंट्स की, और जो है ना कुछ आदमियों की साइन शुदा कुछ तस्वीरें थी। इन चीज़ों का जो है ना जिक्र है। इसके बाद फिक्सचर कार्ड का जिक्र है। फिक्सचर कार्ड क्या होता है? फिक्सचर कार्ड कोई ग्रुप जो है जो शिकार पे जाया करता है तो वो एक आदमी की तरफ से फिक्सचर कार्ड भेजे जाते हैं अपने सारे मेंबर्स को कि फ़लाँ दिन और फ़लाँ जगह पर हमने शिकार करना है। तो सारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं या जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं एक वक्त पे, तो वो कार्ड भेजा जाता था। बेसिकली वो बुलावा होता था और रिमाइंडर होता था कि फ़लाँ दिन हमने इकट्ठा होना है शिकार के लिए, ठीक है। तो ये फिक्सचर कार्ड का जिक्र है, ठीक है। उसके बाद जो है ना कारपेट का जिक्र है, एक वॉर्न टर्की कारपेट, वॉर्न टर्की कारपेट यानी कि कालीन था, तुर्की का पुराना कालीन था, ठीक है। और इसके बाद बिग इजी चेयर्स का जिक्र है, बिग इजी चेयर्स। और साथ में जो है ना दो तस्वीरों का जिक्र है जो उधर लगी हुई थी, दीवार पे लगी हुई थी। उनमें एक एक्रोपोलिस की तस्वीर थी, एक्रोपोलिस, और दूसरी फोरम की तस्वीर थी। एक्रोपोलिस की तस्वीर और दूसरी फोरम की तस्वीर थी। अब ये एक्रोपोलिस क्या है? एक्रोपोलिस स्टूडेंट्स बेसिकली ऊंचे मुकाम को कहते हैं एक्रोपोलिस। तो पुराने वक्तों में यूनान की बात करें तो पुराने वक्तों में ना एक्रोपोलिस बनाए जाते थे, यानी कि पहाड़ों पर जो है ना वो पत्थर के और चूने के जो है ना वो महल या घर वगैरह बनाए जाते थे। ये सारा शहर जो है ना तकरीबन वहीं पर बसा करता था। उससे ये होता था कि अगर कोई दुश्मन मुल्क आप पर जो है ना अगर वो चढ़ाई करती है तो आपको वो पहाड़ जो है ना वो एक डिफेंस जो है ना वो मुहैया करता था और आपके लिए डिफेंस करना ईजी होता था।
तो वहाँ पर जो है ना वो उस चीज़ को जो है ना एक्रोपोलिस कहते हैं। उसके बाद फोरम का जिक्र है। फोरम बेसिकली शहर के दरमियान में वो जगह होती थी जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकते थे। वहाँ पर बाद में मार्केटें बनती गई, वहाँ पे गैदरिंग होने लगी, रिलीजियस गैदरिंग्स होने लगी, ठीक है। तो और फिर ये यानी कि एक बाज़ार की सूरत इख्तियार करते गए। तो हर शहर के मरकज़ में ये जगह होती थी जिसको फोरम कहा जाता था, ठीक है। तो इन दो चीज़ों की जो है ना तस्वीरें लगी हुई थी। उसके बाद बुक्स वगैरह का जिक्र है कि मिस्टर चिप्स के रूम में कौन कौन सी बुक्स थी, मैं वो यहाँ जो है ना वो जिक्र कर देता हूँ। तो बुक्स के हवाले से स्टूडेंट्स यहाँ पे जिक्र किया गया है कि क्लासिकल बुक्स थी, क्लासिकल बुक्स थी। क्लासिकल बुक्स पढ़ता था मिस्टर चिप्स जो था, और यही इसका सब्जेक्ट था। क्लासिकल बुक्स में जिसमें ओल्ड जो है वो लैटिन और ओल्ड ग्रीक जो है ना लिटरेचर शामिल है, और साथ में ओल्ड रोमन लिटरेचर जो है ना, और डेफिनेटली ओल्ड ही हैं, ठीक है। तो ये लिटरेचर यानी कि ग्रीक, लैटिन और रोमन लिटरेचर की ये बुक्स जो है ना राइटर मिस्टर चिप्स पढ़ता था। इसके अलावा फिर एक ज़िक्र किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ना हिस्ट्री की भी कुछ बुक्स जो पढ़ी हुई थी, हिस्ट्री की कुछ बुक्स पढ़ी थी वो मिस्टर चिप्स पढ़ता था। फिर आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिटेक्टिव नावल का जिक्र है, डिटेक्टिव नावल्स। तो कुछ ये नावल जो है ना इसके पास जो है ना पढ़े हुए थे, तो मिस्टर चिप्स जो है वो ये पढ़ता था। इसके बाद फिर लिखा हुआ है कि कभी कभार ये वर्जिल और ज़ीनोफान को भी पढ़ता था, वर्जिल और ज़ीनोफान। वर्जिल जो है बेसिकली एक रोमन राइटर है, ठीक है, रूमी शायर है, और ज़ीनोफान जो है एक यूनानी एक फ़ौजी भी था और हिस्टोरियन भी था, ठीक है, हिस्ट्री का राइटर भी था, ठीक है, ज़ीनोफान। इनको भी जो है ना वो कभी कभार पढ़ता था, ठीक हो गया। और नेक्स्ट लास्ट पे जो है ना वो एक्टिविटीज़ के हवाले से है कि एक्टिविटीज़ क्या थी मिस्टर चिप्स की। एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक्टिविटीज़ इसके 4 एक्टिविटीज़ जो है ना हमें मिलती हैं। एक तो ये है कि ड्रिंकिंग टी। स्टूडेंट्स ये जितने मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली सारे वो क्वेश्चंस ही हैं जो इस चैप्टर में से आते हैं। ड्रिंकिंग टी, चाय पीना, इसका जो है ना वो एक्टिविटी थी। और उसके बाद रिसीविंग कॉलर्स, RECEIVING, रिसीविंग कॉलर्स, मुलाकातियों से मिलना, उनको रिसीव करना, ये एक एक्टिविटी थी इसकी। और इसके अलावा ब्रुकफील्डियन का न्यू एडिशन की जो डायरेक्टरी होती थी उसकी करेक्शन करता था। ब्रुकफील्ड की जो डायरेक्टरी थी, ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी थी इसकी ये जो था ना करेक्शन करता था। और लास्ट पे यहाँ पे लिखा है कि इकोजनल लेटर्स, इकोजनल लेटर्स इसका मतलब है कि कोई अदब पर कुछ ना कुछ ये लिखता था, यानी कि एक राइटर भी था, कभी कभार जो है ना वो लिखता था। अगरचे वो इसकी राइटिंग कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं कि वो फिर भी समझ आ जाती थी जो भी थी। तो ये स्टूडेंट्स आज के जो मेन पॉइंट्स थे, इन्हीं के हवाले से स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मिस्टर चिप्स कैसे सर्व करता था अपने गेस्ट को, ठीक है, ये हवाले से। ब्रैंक्सम के हवाले से क्वेश्चन आ जाता है, मेजर कोलिंगवुड के हवाले से। मिस्टर चिप्स के रूम के हवाले से क्वेश्चन आता है, बुक्स कौन सी पढ़ता था वो मैंने जिक्र किया, ठीक है, और एक्टिविटीज़ क्या थी इस पर भी जो है ना क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट पे फिर ये चैप्टर इस तरीके से ख़त्म होता है कि आखिर में 2 टीचर इसके पास आते हैं ब्रुकफील्ड के, और चाय वगैरह पीते हैं, और इसको चाय जब वो बना रहा होता है कैडीज़ में से चाय और चीनी वगैरह डाल रहा होता है, तो वो देख के इसको जो है ना बड़े यानी कि दिलचस्पी का इजहार करते हैं, ठीक है। और फिर जाते हुए यानी कि आपस में बातें करते हैं कि ओल्ड बॉय इसको कहते हैं, बूढ़ा लड़का, ठीक है, कि शायद इसकी कभी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हमें बताया जाता था कि मिस्टर चिप्स की शादी हुई थी, लेकिन शायद वो इतनी पुरानी बात है कि अब जो ब्रुकफील्ड का जितना भी स्टाफ है शायद उसको इस बारे में नहीं पता, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हो गए, इसमें यही जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए इन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। स्ट्रोल होता है चहलकदमी करना, स्ट्रोल। वांडर इसका ऑप्शन WANDER, वांडर, या रैम्बल भी ठीक है, RAMBLE, रैम्बल। कैडी लिटिल स्मॉल बॉक्स को कहते हैं, स्मॉल बॉक्स को कहते हैं, या कंटेनर भी हो सकता है। थ्रैश होता है सज़ा देना, पनिश। उसके बाद चीकी रियूड को कहते हैं, यानी कि रियूड अखड़ मजाज, ठीक है, ये यानी कि गलत रवैया इसको हम कह सकते हैं। प्लेसिड पीसफुल, गुस्ताख रियूड होता है गुस्ताख, पीसफुल। उसके बाद एडिक्वेट मुनासब, इनफ हो सकता है,
पाइल अप होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट। और नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, एसिडुअस। एसिडुअस बेसिकली मेहनती को कहते हैं, इंडस्ट्रियस, STRIOUS, इंडस्ट्रियस भी इसका, हार्ड वर्किंग भी इसका हो सकता है, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड ब्रिलियंट हम इसको कह सकते हैं, ज़हीन के मानों में भी आ जाता है ये, इंटेलिजेंट। कोटेशन, कोटेशन टैग को कह देते हैं, टैग। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स के मानों में भी आता है ये। मैगज़ीन भी इसको कहते हैं, सेइंग, मैगज़ीन या सेइंग, कहावत, मकूला वगैरह के मानों में। ओकेजनल कभी कभार, रेयर या इनफ्रीक्वेंट। और नेक्स्ट है लेजिबल, लेजिबल रीडेबल, रीडेबल या इजी टू राइट, इजी टू रीड। फर्स्ट कन्फ्यूज़न को कहते हैं या बिग एक्टिविटी को कह सकते हैं। प्रीटेंशियस दिखावे को कहते हैं, शोवी, शोवी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे आज के जो है ना वो आज चैप्टर नंबर 3 हमने मिस्टर चिप्स का जो है ना पढ़ लिया है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में जो है ना आप पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला कल जो है हम चैप्टर नंबर 4 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।